जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी ज्योग्राफी का जो मॉडल पेपर है उनको हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का ब्लूप्रिंट कर लिया और इस मॉडल पेपर में 3 क्वेश्चन हैं, डाउट वाले हैं, उनको भी हम देखेंगे। और आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो लगभग इसी के इर्द गिर्द आता है। लगभग 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 60 से 70% जो पेपर है वो इसी के इर्द गिर्द आता है। कोई 20-30 वेरिएशन हो जाता है, और वो वेरिएशन होता क्यों है वो भी हम आपको कभी बताएंगे। तो आज हम बात करते हैं भूगोल के मॉडल पेपर की, कि किस प्रकार से बोर्ड द्वारा ये जारी मॉडल पेपर हुआ है और वार्षिक पेपर है वो आपका किस प्रकार से आ सकता है। तो आइए सबसे पहले हमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की। पहला प्रश्न आपका होगा बहुविकल्पी है, यानी वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें आपके कुल क्वेश्चन 18 हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सॉरी, 1 बटा आधा यानी आधा नंबर का है। तो ये 9 नंबर के हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? रेडजेल, सेम्पल, रिचथोफेन, विडाल डी लाब्लास। आज तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रेडजेल और सैंपल की डेफिनेशन को पूछा है, कभी भी ब्लास की डेफिनेशन नहीं पूछी। अब की बार चलो इस मॉडल पेपर में ब्लास की डेफिनेशन को पूछा गया है, तो हो सकता है वार्षिक एग्जाम में भी आपसे पूछ ली जाए। तो ये डेफिनेशन विडाल डीला ब्लास की है। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो जो नव निश्चयवाद संकल्पना है ये आपकी जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में जो पाठ पहला है उन्हीं से दिया हुआ ये क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी इसी लेसन से था और ये भी इसी से है, कि नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ग्रिप रीटर ने, रेटजेल ने, सैंपल ने, ग्रिफिथ टेलर ने। तो नव निश्चयवाद विचारधारा है, यानी रुको और जाओ विचारधारा है, ये ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, जो अमेरिका का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा शानदार है, कि माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? ये आपका मानव भूगोल में जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर दिया हुआ है, कि माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया कब है? 1998, 1898, 1798, 1698। तो ये है 1798। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े शानदार प्रश्न दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लोचा है। जो मैंने कहा कि लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर लोचा है। ये पहला लोचा आ गया, कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। आपको पता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक तो भौतिक कारक होते हैं, जिसमें भू आकृति आती है, जलवायु आती है, जल आता है और मृदा आते हैं। एक आर्थिक जो कारक हैं उसमें नगरीकरण आता है, उद्योग आते हैं और ये माइनिंग आते हैं। तो यहाँ पर स और
द दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें स भी सही है, त भी सही है। यदि आपको बोर्ड इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल है। बोर्ड दोनों ऑप्शनों को ही ऐसी स्थिति में सही मानेगा, क्योंकि बोर्ड कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं करता है। तो इसमें स और द आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास से प्रतिवेदन 2020 के डाटा हैं। हालांकि नया आ गए ये, लेकिन आपकी बुक में 2020 के हैं, तो आपको 2020 के ही देखने हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है भाई कि मानव विकास है प्रतिवेदन, मानव विकास है प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर स्थित है देश है। बड़ा शानदार प्रश्न है। ये लगभग प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर पूछा जाता है, लेकिन अब की बार तो इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर में भी दे दिया। देखिए 10वें स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। मैं मानता हूँ कि 10-10 देशों के नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने बुक में आपको यही बताया है कि भाई जो पहला स्थान है वो याद रख लेना, वो नॉर्वे का है। और भारत का कौन सा स्थान है वो याद कर लेना। और अंतिम में स्थान है किसका है वो याद कर लेना। लेकिन यहाँ तो 10वां स्थान पूछा है, तो देखिए इनको याद तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जब बोर्ड द्वारा इस प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हैं तो हो सकता है वो मेन एग्जाम में भी प्रश्न दे दे। तो ये मानव विकास है प्रतिवेदन 2020 के अनुसार। अब आपको मैं 10 देशों के नाम याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक है, वो है NAS, नाच, HIG, हिच, SAND, सैंड, नाज, हिज, सैंड। एन का हो जाएगा नॉर्वे हो गया, ए का आयरलैंड हो गया, एस का स्विट्जरलैंड हो गया, और एच का हांगकांग हो गया, आई का आई का यहाँ आइसलैंड हो गया, और जी का जर्मन हो गया, और एस का यहाँ पर स्वीडन है। एस का स्वीडन है, ए का ऑस्ट्रेलिया है, और एन का नीदरलैंड है, और डी का डेनमार्क है। तो NAS नाच, नाज, HIG हिज, SAND सैंड, नाज हिजे सैंड, नाज हिजे सैंड। एन नॉर्वे, एन का नॉर्वे, ए का आयरलैंड, एस का स्विट्जरलैंड, एच का हांगकांग, आई का आइसलैंड, जी का जर्मन, और एस का स्वीडन, ए का ऑस्ट्रेलिया, एन का नीदरलैंड, और डी का डेनमार्क। आप ये ट्रिक याद रखें, आपके याद हो जाएगा। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन है डेनमार्क। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। निम्न में से रोपण कृषि फसल है? मक्का नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, क्या है? चाय। चाय एक रोपण कृषि फसल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि माइनिंग आधारित, यानी इनमें कौन सा माइनिंग आधारित है या खनिज आधारित है उद्योग है? ये इस मॉडल पेपर का सेकंड लोचा आ गया है। और वो सेकंड लोचा क्या है कि यहाँ पर यानी किसी एक खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण पूछा है। तो चीनी है, ये कृषि आधारित है। कागज़ है, ये वन आधारित है। अब बच गए कौन? सीमेंट और वायुयान निर्माण। सीमेंट में भी, यानी सीमेंट भी इसका उदाहरण है, और वायुयान निर्माण भी, क्योंकि वायुयान के निर्माण में के अंदर एल्यूमिनियम जैसे धातुओं का उपयोग किया जाता है।
तो इसमें ब और स दोनों ही ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर जिसने भी मॉडल पेपर बनाया वो यहाँ पर इस पर्सन को शानदार ढंग से दे सकता था, और वो इस प्रकार से दे सकता था कि अधात्विक अधात्विक खनिज आधारित उद्योग है। इस पर्सन को ऐसे भी दिया जा सकता था कि अधात्विक खनिज आधारित उद्योग है, तो इसका सीधा सा उत्तर मिल जाता आपको सीमेंट। लेकिन इसने डायरेक्ट ऐसे दिया है, तो बोर्ड इनको दोनों ऑप्शनों को मानेगा, क्योंकि ये दोनों ही इसमें राइट हैं। यदि अधात्विक लगा होता तो अकेला सीमेंट होता। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूचना आधारित उद्योग है यानी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। सूचना आधारित यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो किससे संबंधित हैं। तो सूचना आधारित उद्योग है चतुर्थक है क्रियाकलाप से संबंधित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ये इस मॉडल का तीसरा लोचा फिर आ गया है कि आर्यभट्ट जो गणितज्ञ हैं, महान गणितज्ञ कहा जाता है जिसे, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। आपकी बुक में दिया हुआ है 1979। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन सही है वो है 1975 है। तो यहाँ पर आप 1975 कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आपको 1979 मानना है, और एग्जाम के अंदर आपका 1979 ही सही माना जाएगा, क्योंकि ये बुक में 1979 दिया हुआ है। जब भी आप भविष्य में किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दें तो वहाँ पर आपको 1975 याद करना है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हुगली नदी किस नदी की शाखा है। बड़ा शानदार प्रश्न दिया है। हुगली नदी एक हुगली बंदरगाह भी है। यहाँ पर हुगली नदी किस नदी की शाखा है, ये आपके चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। जो मानव भूगोल है उसका ये चैप्टर 8 है, वहाँ से लिया है। तो हुगली नदी कौन सी नदी की शाखा है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। तो हुगली नदी है वो गंगा नदी की शाखा मानी जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की शाखा है। अगला प्रश्न बड़ा शानदार है कि प्रशांत रेल मार्ग कौन से दो नगरों को जोड़ता है। बड़ा शानदार प्रश्न दिया है, और ये आपका जो आपकी मानव भूगोल की बुक है इसमें चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन उठाया है, और बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि प्रशांत रेल मार्ग कौन से दो नगरों को जोड़ता है। तो ये न्यूयॉर्क को सान फ्रांसिस्को से जोड़ता है। न्यूयॉर्क को ये सान फ्रांसिस्को से जोड़ने का काम करता है। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा शानदार है कि केरल का जनघनत्व कितना है। आज तक हमने आपको यही कहा कि भारत का जनघनत्व याद रखना। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो बिहार है, जिसका 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो याद रखना। और भारत में न्यूनतम है वो याद रखना। लेकिन हमने ये आपको आज तक नहीं कहा कि केरल का जनघनत्व भी याद रखना। लेकिन अब की बार जो मॉडल पेपर में प्रश्न दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल जो आज तक किसी अध्यापक ने नहीं बताए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको बुक की एक एक लाइन, एक एक बुक की सारणी को तैयार करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अपना यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर 2-3 राज्य दिए हुए हैं जिनका जनघनत्व है आपको दिया हुआ है। उन 3-4 राज्यों के अंदर प्रायद्वीपीय
भारत में सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो केरल का है। और केरल का कितना है? केरल का जो जनघनत्व है वो 859 है। तो आप उत्तरी भारत में बिहार का सर्वाधिक है। और आप अब प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों का जनघनत्व भी याद रखना। तो इसमें आ जाएगा द। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा शानदार प्रश्न है कि एक कोयला क्षेत्र दिया है और ये पूछा है कहाँ है। उस कोयला क्षेत्र का नाम है तलचर। कि तलचर है कोयला क्षेत्र है वो किस राज्य में है। तो ये आपके सेकंड बुक के अंदर है। जो आपका सेकंड बुक के अंदर है, जो आपका 9 का चैप्टर है शायद है, वहाँ से ये प्रश्न पूछा है। देख लेना आप है। तो देखिए यानी जो थलचर कोयला क्षेत्र है सबको पता है उड़ीसा के अंदर है। ये कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है आपका वो है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है, ये कहाँ पर है? यानी कौन से वर्ष आरंभ हुई? सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष से हुआ? तो ये हुआ 1995 में। 1995 में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि तूतीकोरिन बंदरगाह के विकास हेतु यानी तूतीकोरिन बंदरगाह का विकास है कौन से बंदरगाह के दबाव को घटाने के लिए किया गया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तूतीकोरिन कहाँ है। तो ये जो भारत का मानचित्र है, इनका जो दक्षिणतम राज्य है जिसका नाम तमिलनाडु है, उसके अंदर स्थित है। और इस बंदरगाह का निर्माण है वो चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में से गेरिसियन नगर का उदाहरण है। बड़ा शानदार प्रश्न है। गेरिसियन नगर का उदाहरण पूछा है। और गेरिसियन नगरों के उदाहरणों को याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दूं और वो है जम्बू। वो है जम्बू, JAMBU, JAMBU, जम्बू। यानी इसमें जे का हो गया जालंधर, जे का क्या हो गया यहाँ जालंधर हो गया। और ए का यहाँ हो गया अंबाला, ए का यहाँ हो गया अंबाला। और एम का हो गया महू, एम का हो गया महू। और बी का हो गया बबीना, बी का क्या हो गया बबीना हो गया। और ऊ का हो गया उधमपुर। तो आप ये जम्बू याद रखना, JA, ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि JAMBU। जे का जालंधर हो गया, ए का अंबाला हो गया, मै का महू हो गया, बी का पबीना हो गया और यू का हो गया उधमपुर। तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन है वो राइट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि बाह्य स्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है। बड़ा शानदार प्रश्न है। बाह्य स्रोतन गतिविधि है वो पंचम क्रियाकलाप का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न आपका मैप से लिया गया है। जो आपकी सेकंड बुक का पहला चैप्टर है वहाँ जो मैप दिया है वहीं से प्रश्न लिए हैं। अब की बार मॉडल पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े शानदार दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा को साझा करता है? कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा को साझा करता है? तो भारत और बिहार तो भारत का राज्य है, बिहार भी नहीं करता है, केरल भी नहीं करता है, मध्य प्रदेश भी नहीं करता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा साझा कौन करता है? जम्मू कश्मीर करता है। तो ये थे आपके एबेसैदे के 18 क्वेश्चन
9 अंक के आपने देख लिए। बड़े ही शानदार प्रश्न दिए हैं। 2-3 क्वेश्चन जरूर लोचे वाले थे, जिनका लोचा हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों की। रेगिस्तान क्वेश्चनों में भी बड़े शानदार प्रश्न आपको यहाँ दिए हैं। 10 क्वेश्चन दिए हैं 5 अंक के। तो हमने 9 अंक के एबेसेदा कर लिए और 5 अंक के रेगिस्तान कर लेंगे। इस प्रकार से 14 अंक हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगिस्तान का मतलब होता है कि कोई एग्जामिनर्स पेपर सेट करता है, तो वो जो बुक की इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं वो लिखना चाहता है और लिख भी देता है, लेकिन बीच में कुछ भूल जाता है और वो भूली हुई चीज़ आपको पूरी करनी होती है। वही रेगिस्तानों की पूर्ति मानी जाती है। आइए हम बात करते हैं पहले रेगिस्तान की, कि का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। आपको पता है कि जो हमारी मानव भूगोल की बुक है, इस मानव भूगोल की में जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर के अंदर है लास्ट में एक सारणी दी हुई है, और ऐसी सारणियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जैसे यहाँ पर हो गई। तो वो सारणी याद करनी है कि का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। तो यानी महामारी विज्ञान का अध्ययन, महामारी विज्ञान का अध्ययन है वो चिकित्सा भूगोल के अंदर किया जाता है। जैसे आपने 2 साल पहले एक वैश्विक महामारी देखी, कोविड, क्या देखी थी, कोविड वगैरह देखा था। इस प्रकार की महामारियों का अध्ययन यानी चिकित्सा भूगोल में होता है। तो आपको यहाँ लिखना है महामारी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, 21वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या से अधिक दर्ज की गई। बड़ा शानदार प्रश्न है। 21वीं सदी के अंदर विश्व की जनसंख्या लगभग लगभग यानी 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि क्रय शक्ति को डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। तो यह आपका मानव भूगोल के अंदर से लिया गया है, और इसमें जो मानव विकास वाला पार्ट है, ये मानव विकास वाला जो लेसन है वहाँ से उठाया है। तो यहाँ पर आएगा अमेरिका डॉलर। यहाँ पर आपका क्या आएगा, अमेरिका डॉलर आएगा। तो यहाँ पर आप लिखें अमेरिका, लिखें। और अमेरिका जो डॉलर है, ये आपको यानी अमेरिका की $1 है वो भारत के 85 रुपये के बराबर है। इसका मतलब भारत का रुपये है वो अमेरिका की डॉलर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर है, नीदरलैंड। नीदरलैंड उत्पादन में वैशिष्टीकरण रखता है। बड़ा शानदार प्रश्न है। तो नीदरलैंड के अंदर एक पुष्प उत्पादन किया जाता है, और उस पुष्प यानी उस फूल का जो नाम है वो है क्या, ट्यूलिप। ट्यूलिप पे ट्यूलिप फूल लिख सकते हैं आप, या ट्यूलिप पे पुष्प भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व के विश्व के सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व के अंदर 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, और इन 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। और ये जो 10 देश हैं, इसमें से 6 देश तो ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप के अंदर हैं। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर है 6 है कि प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, आप सबको पता है वो योजक कहलाती है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को आपस में जोड़ती है वह योजक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है कि भारत में रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। बड़ा शानदार प्रश्न है।
ये आपकी जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक में चैप्टर 7 से लिया गया है कि भारत में रेडियो प्रसारण है वो 1923 के अंदर आरंभ हुआ। और आरंभ किसने किया? यानी क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा इसका प्रसारण किया गया था। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार प्रश्न है। सन में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 46.14। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। यानी बड़ा शानदार प्रश्न है कि कौन सी सन में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई। तो आपको मैं बता दूं, ये आपकी बुक में जो सारणी दी हुई है वहां पर ये सारे डाटा दिए हुए हैं, वहां से आप याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सन की, तो वो है 1981। 1981 में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जयपुर एक नगर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जयपुर एक प्रशासनिक नगर है। प्रशासनिक भी कर सकते हैं और आप प्रशासकीय भी कर सकते हैं। प्रशासनिक या प्रशासकीय एक लिख सकते हैं। तो आज हमें एबेसैदा देख लिए और रेगिस्तान देख लिए। अब आपका वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि आप लंबा वीडियो देख नहीं सकते हैं, इसलिए आज हम इनको यहीं रोकते हैं। बाकी के जो प्रश्न हमारे बचे हैं वो हम सेकंड वीडियो के अंदर व्याख्या सहित लेके आएंगे। तो आज आप इतने ही देखें, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर मांगता हूं कि वीडियो को शेयर करें। और जो विद्यार्थी, जो मित्र इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना एजुकेशन चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊंचाई तक ले जाओगे तो आपका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।